चलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोई तो 3.0 में। दोस्तों आज के इस टॉपिक में दोस्तों बिहार पुलिस संबंधित दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले, जो कि आप सभी छात्रों के लिए दोस्तों बिहार पुलिस आने वाले 2025 का न्यू वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा, जो कि सामान्य ज्ञान एंड विज्ञान से है दोस्तों, यानी कि जीके जीएस से क्वेश्चन है। जीके और दोस्तों जीएस से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रश्न को आप सब लोग मिस मत करिएगा, जो कि बीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। अगर वर्दी वाला क्लास शुरू हो चुका है, अगर आप सभी को वर्दी लेना है तो दोस्तों इस प्रश्न को जरूर याद रखना। आप सभी का बैच जो है वो प्रारंभ हो चुका है और आप सभी लोग इस बार दोस्तों 2 गुना मेहनत करके जम के मेहनत करना है और इस बार वर्दी लेके दिखाना है दोस्तों। इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और सभी की तैयारी के लिए दोस्तों है। और सभी को पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में भी दिया जाएगा दोस्तों। इससे पहले के बैच को भी मैंने फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया था और इस वर्ष भी आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को इस चैनल पर जरूर बने रहना और आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना। और आप सभी को ये प्रश्न जो है ना, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आप सभी को एक एक टेक्स्ट लिखकर आप सभी को वर्दी को तैयार किया गया है दोस्तों, यानी कि इस सब्जेक्ट को तैयार किया गया है। आप सभी लोगों को सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों आप सभी को नहीं पता है कि कौन कौन सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हूँ, उसको दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग जरूर देख लेना, जिससे आप सभी को दोस्तों सिलेबस के बारे में अच्छे से पता हो चुका है। आप सभी को तैयारी में इस बार बहुत जम के मेहनत करना है। चलिए दोस्तों, तो बिना देरी कोई क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं, जो कि आप सभी को इंपॉर्टेंट जीके जैसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिएगा आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वो किसने किया था, यानी कि विक्रमशिला दोस्तों विश्वविद्यालय जो है उसका जो स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वो धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, ठीक है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बनेगा, ठीक है। दूसरा नंबर पतिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर, भारत ने दोस्तों, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था, यानी कि भारत होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके काल में किया गया था दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये लॉर्ड दोस्तों चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए आप सब लोगों को। तीसरा नंबर प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किए जाते हैं, यानी कि रासायनिक जो ऊर्जा होते हैं वो विद्युत ऊर्जा में दोस्तों परिवर्तन जो करता है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, बैटरी के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी जो है बैटरी के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए 4 नंबर प्रश्न दोस्तों 4 नंबर प्रश्न देखिए, धातु का राजा किसे कहा जाता है, यानी कि धातु को जो राजा जो है वो किससे कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सोना को कहा जाता है, ठीक है। धातु का राजा सोना को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। देखिए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है, यानी कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, अक्रिय गैस होता है, ठीक है। अक्रिय गैस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों सभी प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 6 नंबर प्रश्न देखिए, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, यानी कि सीवी जो नोबेल जो दोस्तों रमन जो थे उसका जो नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1928 में, 1930 में, 1932 में या 1950 में। ध्यान रखेंगे 6 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर 1930 में मिला गया था, ठीक है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है 1930 में मिला गया था। सभी छात्र ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है, तो आप सभी को जवाब नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बात नहीं है, ये आप सभी को कमेंट्स के लिए छोड़ दिया है कि दोस्तों आप सभी कितने छात्र हैं जो इस प्रश्न को जवाब दे पाएंगे, ठीक है। उसका दोस्तों कम्युनिटी में पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसका जो है आप सभी को दोस्तों जवाब देना है कि किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है, सोना का, हीरा का, पारा का या लोहा का। इस प्रश्न को आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों डालना है, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को आंसर बता दूंगा। अगर आप रॉन्ग डालेंगे तो आप सभी को आंसर बता दूंगा, अगर सही डालेंगे दोस्तों आप सही के बारे में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग इसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन का बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी छात्र, श्वेत क्रांति का उत्पादन संबंधी, यानी कि श्वेत क्रांति जो है दोस्तों किससे है, तो सभी इससे पहले के क्लास में मैं बता दिया था इस प्रश्न के बारे में, दूध से जो कि उत्पादित संबंधित है, ठीक है। दोस्तों श्वेत क्रांति यानी कि दूध से संबंधित है, इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का, ठीक है। दोस्तों बेंटिंग फॉर महात्मा दोस्तों पुस्तक की लेखक कौन है, महात्मा पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है दोस्तों। ध्यान रखेंगे 11 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर के नारायण, ठीक है। आर के नारायण जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ेगा दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का, ठीक है। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, यानी पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर जो है वो किस वर्ष किया गया था दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 1954 में किया गया था, ठीक है। 1954 में किया गया था।
ध्यान रखेंगे दोस्तों 1954 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 1954 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी छात्र ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सभी को आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए 13 प्रश्न देखिएगा दोस्तों। किस ग्रह का दोस्तों यानी कि ग्रहों के गति का नियम जो है वो प्रतिपादन किसने किया था, यानी ग्रहों का जो गति करते हैं उसको जो प्रतिपादन जो है वो किसने कहा था दोस्तों, ये केम्पलर ने। ठीक है, केम्पलर ने किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको VBI आप सभी छात्र मान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए 14 नंबर प्रश्न, प्रथम एशिया खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था, यानी कि प्रथम एशिया खेल जो है उसका जो आयोजन है दोस्तों वो किस वर्ष किया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों 1951 में किया गया था। ठीक है, 1951 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1951 में है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 15 नंबर प्रश्न, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यानी कि चांदी का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश जो है वो कौन सा है दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चांदी का सबसे जो दोस्तों उत्पादक देश जो है वो मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे ज़्यादा मैक्सिको दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखें चांदी का, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक देश जो होता है वो दोस्तों मैक्सिको है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर, आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों, समझ में। ठीक है, मैक्सिको है। चलिए मैक्सिको है दोस्तों, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, चांदी का सबसे उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, वो मैक्सिको है। इसका जो करेक्ट आंसर नहीं है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, यानी कि इसका जो निर्णय जो है वो कौन करता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष जो है वो कौन है दोस्तों, मनोज सोनी है। ठीक है, मनोज सोनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनोज सोनी। ठीक है, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है तो मनोज सोनी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बदरुद्दीन। ठीक है, बदरुद्दीन दोस्तों तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन दोस्तों तैयबजी है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। ठीक है, शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, यानी कि शरीर का जो मास्टर ग्रंथि जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों पिट्यूटरी का ग्रंथि का। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न, भारत में दोस्तों सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई, यानी कि सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था दोस्तों, मद्रास में कहा गया था। ठीक है, मद्रास में किया गया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है वो मद्रास में किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, 21 नंबर, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यानी कि दूध का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है दोस्तों, वो भारत है। ठीक है, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन जो है वो भारत में ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम पूछ रहा है दोस्तों। अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन दोस्तों ये मुस्लिम पोस्ट बोल रहे हैं दोस्तों, तो मुस्लिम कौन थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और टेस्ट में पता। ठीक है, छाऊ किस राज्य को नृत्य है, यानी कि छाऊ जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का दोस्तों उड़ीसा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न के, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि इसमें बड़ा दोस्तों प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, 24 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश, सोयाबीन का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये दोस्तों राज्य के बारे में पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था, लेकिन इसमें जो है वो दोस्तों देश पूछ रहा है, तो कौन सा देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए 26 नंबर प्रश्न का, ठीक है। भारत में सबसे अधिक दोस्तों प्याज का उत्पादन कौन सा राज्य है, यानी कि प्याज का जो उत्पादन होता है दोस्तों, जो सबसे अधिक किस राज्य में होते हैं दोस्तों, वो महाराष्ट्र में होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी कि गुट निरपेक्ष का आंदोलन जो हुआ था उसका जो पहला जो सम्मेलन था वो बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। बेलग्रेड जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 28 नंबर, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब, मतलब दोस्तों कब होती है, ठीक है। न्यूनतम जो दूरी होते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा दूरी जो होते हैं वो कब होती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 28 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 3 जनवरी को हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल को दोस्तों शपथ ग्रहण कौन करवाता है, यानी कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण जो करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए, धर्म मनुष्य की असीम के समान है, यह कथन किसने कहा था, ये कथन जो है वो किसने कहा, महात्मा गांधी या कार्ल मार्क्स या दोस्तों स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखेंगे 30 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, जिसका मृत्यु दोस्तों 1924 में हो चुका था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, धर्म मनुष्य के असीम के समान है, यह कथन किसने कहा था, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का, और 31 नंबर प्रश्न, ठीक है। तुर्की की मुद्रा क्या है, यानी कि तुर्की का जो मुद्रा जो है वो क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तुर्की का मुद्रा दोस्तों क्या है, ध्यान रखिए दोस्तों, लीरा है, ठीक है, लीरा जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की का मुद्रा दोस्तों लीरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल राइट है, शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। जो दूसरा नजदीकी सूर्य का दूसरा नजदीकी ग्रह है, पहला बुध दोस्तों, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, यानी कि शुक्र का दोस्तों, शुक्र जो है वो सूर्य का दूसरा दोस्तों ग्रह है, दूसरा स्थान का ग्रह है, ठीक है। ध्यान रखिए ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। शुक्र ग्रह को बारे में कुछ बताते हैं दोस्तों आप को, इसे हम भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। जो दोस्तों सबसे पहले जो आप सभी देखे होंगे शाम को सबसे पहले जो स्टार दोस्तों निकलता है जो कि बहुत चमकीला होता है वो शुक्र ग्रह होते हैं, यानी कि सुबह को जो सबसे बड़ा जो स्टार निकलता है दोस्तों जो चमकीला होते हैं, आप सभी देखिए होंगे दोस्तों, ये दोस्तों सबसे ज्यादा चमकीला जो शुक्र ग्रह होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसे हम भोर का शाम का तारा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है। चलिए 33 नंबर दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिए गुजरात में है स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी, यानी कोलकाता से दिल्ली जो है वो कब स्थापित किया गया था, तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो 1911 में किया गया था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 1911 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है दोस्तों 35 नंबर, ठीक है। चलिए भारत में धन दोस्तों निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है, यानी कि धन का निकासी जो है उसका प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी करते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न, बुर्जिला दोस्तों दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है, बुर्जिला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए 37 नंबर, 37 नंबर, प्राक्कलन दोस्तों समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी प्राक्कलन दोस्तों समिति जो है उसमें सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये 30 है दोस्तों, ठीक है, 30 है, ध्यान रखेंगे दोस्तों 30 सदस्य इसमें होते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए इसका जो कार्यवाही वर्षों का एक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे तो एक वर्ष में होता है, ध्यान रखेंगे इसका जो कार्यवाही जो होते हैं वो एक वर्ष में होते हैं, ध्यान रखेंगे। 37 नंबर तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ष में एक वर्ष में दोस्तों एक ही बार होते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का। और चलिए 38 नंबर ऋग्वेद में दोस्तों पुरबंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था, यानी पुरबंदर जो है दोस्तों शब्द का जो उपयोग किया गया था वो किसके लिए किया गया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये इंद्र के लिए किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र के लिए किया गया था ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए 39 नंबर दोस्तों, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था, मुसोलिनी जो है दोस्तों वो कहाँ का निवासी था, ध्यान रखेंगे दोस्तों जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या दोस्तों इटली, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है इटली में, ठीक है।
चलिए मुसोलिनी कहाँ का निवासी था, तो वो इटली का था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का और 40 नंबर लेंगे, ठीक है। देखो चलिए 40 नंबर बताओ, अलमाटी बांध किस नदी किस राज्य में स्थित है। अलमाटी बांध जो है वो किस नदी जो है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक में जो कि है स्थित है। दोस्तों आप सभी को इस टॉपिक पर टॉप 240 क्वेश्चन आप सभी को करवाया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप सभी को पीडीएफ पूरा तैयार हो रहे हैं दोस्तों, आप सभी को पीडीएफ बहुत जल्द दिया जाएगा आप सभी को एकदम से बिल्कुल फ्री में। तो आप सब लोग इस क्लास को जरूर बने रहना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे बिहार पुलिस संबंधित अपडेट और आप सभी को तैयारी में बेहतर क्लास के लिए आप सभी को इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों चलिए फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।